हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया एंड इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम जावा में इनहेरिटेंस और इंटरफेसेस कैसे यूज़ कर सकते हैं या इनहेरिटेंस हम जावा में कैसे अचीव कर सकते हैं। उसके लिए आपने अपना नेटबीन्स ओपन करना है और नेटबीन्स में ही हम एप्लीकेशंस बना रहे हैं, सो वी कैन यूज़ दिस नेटबीन्स। अब हम नेटबीन्स में एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। लेट्स सपोज न्यू प्रोजेक्ट, और न्यू प्रोजेक्ट्स में हम यहाँ पर जाके एक जावा एंड देन जावा एप्लीकेशन एंड देन यू विल क्लिक ऑन न्यू एंड हियर यू कैन टाइप हियर जावा एप्लीकेशन। आप इसमें जावा एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं या अगर आप अपनी चॉइस का कोई नाम देना चाहते हैं तो आप नाम दे सकते हैं जावा एप्लीकेशन, या आप लिख सकते हैं जावा इनहेरिटेंस। जावा इनहेरिटेंस, सो यू कैन क्लिक ऑन फिनिश। अब हम इसमें एक क्लास बनाएंगे। आप यहां पर सबसे पहले एक क्लास बना सकते हैं। अगर आपने एक क्लास बनानी है तो आप एक क्लास बनाएं, क्लास, और कई बार हम यहां एक बेस क्लास बना लेते हैं, क्लास बेस, एंड वी कैन से दिस इज एक्चुअली द एंड ऑफ बेस क्लास। इस बेस क्लास में आप पब्लिक वॉइड सिंपल हम एक फंक्शन बना सकते हैं, पब्लिक वॉइड सम, एंड देन दिस इज द एंड ऑफ द फंक्शन, एंड ऑफ मेथड सम। इसके बीच में आप जैसे सम का फंक्शन बना रहे हैं, सो यू कैन टेक आर्ग्यूमेंट्स आल्सो, इंट सपोज num1 comma int num2, and then if you have suppose data members, so we can write here private int num1, we can write here private int num2, and if you want to use suppose sum, so you can use private int res, and here we will use this dot, then num1 is equal to num1, and then this dot num2 is equal to num2। यहाँ पर हम जानते हैं कि this जो है वो that refers to the data fields of the class, this num1 and this num1 belongs to this local variable of the function sum. Now what we want to do, we want to find out the sum, so we can write here, either we can write here res is equal to, that is now we can say num1, yeah, this dot num1 plus this dot num2, and you can, if you want to return, so you can return this let's suppose or you can write here system dot out dot println, and you can write here the sum is and plus res. This is one method which we have created in this class, and like this if you want to create one more method, so you can create by using public void, and this time I will not use void, I will use int, public int and subtract, and we will take two arguments, int num1 comma int num2. This is subtract method I am going to create, and then I can write end of method subtract. And now what we have to do over here, I just want to subtract the two numbers, so I can copy the values, that is this dot num1 is equal to num1, and this dot num2 is equal to num2, and if I want to put the value res is equal to this dot num1 minus this dot num2, subtraction. And now what I want to write here, that is return, and I want to return that as res. इस फंक्शन में हम चाहते हैं कि जो वैल्यू है वो रिटर्न हो जाए, जो इसे कॉल करेगा वो उसको वैल्यू
सब्ट्रैक्शन रिटर्न कर दे। लेट्स सपोज दिस इज नाउ द एंड ऑफ वन क्लास। हमने एक क्लास बना ली है और हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट अगर चाहते हैं तो हम यहाँ मेन में जा सकते हैं और यहाँ जाके हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। लेट्स सपोज बेस b इज इक्वल टू न्यू बेस, ऐसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया। एंड देन वी कैन राइट हियर b डॉट, और डॉट लगाएंगे तो हमारे पास सम और सब्ट्रैक्ट आ गए हैं, तो आप सम ले सकते हैं और सम में यू कैन पास हियर 100 एंड नेक्स्ट यू कैन पास 200 एंड दैट इज सफिशिएंट। सो ये हमारे पास सम फंक्शन कॉल हो जाएगा। और अब आप b डॉट सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, सो सब्ट्रैक्ट में आप नोटिस करेंगे कि इट विल टेक 2 आर्ग्यूमेंट्स एंड इट विल रिटर्न इंटीजर आल्सो। सो आपने यहाँ सब्ट्रैक्ट को कॉल किया, यू विल पास हियर 100 एंड देन यू कैन पास हियर, लेट्स सपोज सब्ट्रैक्ट करना है 50। बट नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसमें से जो वैल्यू ये रिटर्न करेगा उसे कैच करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। लेट्स सपोज आप ans ले सकते हैं। अगर ans लिया है तो उसको हम डिक्लेयर भी करना पड़ सकता है, इंट ans हम कर सकते हैं। यहाँ पर ans में आ गया और ans की वैल्यू फिर हम यहाँ प्रिंट कर सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंड आप कह सकते हैं द सब्ट्रैक्शन इज, एंड देन आप लिख सकते हैं यहाँ ans। इस तरह से प्लस लगाना ना भूलें, यहाँ पर हमें प्लस ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। सो ये हमने एक प्रोग्राम लिखा है, उसमें हमने देखा है कि हमने एक बेस क्लास बनाई, उसका ऑब्जेक्ट बनाया और उसके 2 मेथड्स हमने कॉल करने की कोशिश की है। एक मेथड है विच इज टेकिंग आर्ग्यूमेंट्स बट नॉट रिटर्निंग, एक मेथड है विच इज टेकिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड ऑल्सो रिटर्निंग द वैल्यू। लेकिन इसमें अभी भी हमने इनहेरिटेंस वाला काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम इसको अगर रन करके देखें, शिफ्ट F6 कर सकते हैं टू रन द करंट फाइल। सो आप इसे रन करेंगे तो आपके पास आउटपुट आ जाएगी। सो यू कैन सी द आउटपुट दैट इज द सम इज 300, द सब्ट्रैक्शन इज 50। ये हमारे पास आउटपुट आ गई। अब अगर आप चाहते हैं सो हम अब एक नई क्लास बनाने वाले हैं। लेट्स सपोज हमारी जो बेस क्लास है उसके बाद हम जाके क्लास एंड वी विल यूज हियर derived, class derived, and this is your end of derived class। और यहां पर आपने फिर वही है public and void, और यहां हम मल्टीप्लिकेशन के लिए एक मेथड बनाना चाहते हैं और वो हमने मल्टी बनाया। इसमें अगर हमने मल्टीप्लाई करवाना है तो हमें आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ सकते हैं। सो इंट अगेन आप ले सकते हैं num1 कॉमा इंट num2 हम ले सकते हैं। और ये जो हमने यहाँ पर लिया है, इसके बाद हमने क्या करना है इसको, कि हम यहाँ इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं या इसकी सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ इंट, और उसी की तरह हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम सिर्फ एक res वेरिएबल ले रहे हैं और यहाँ हमने res में जाके इज इक्वल टू num1 एंड मल्टीप्लाइड बाई num2 हम कर सकते हैं। और इसमें हमने void लगाया तो हमें डिस्प्ले करना पड़ेगा। सो सिस्टम डॉट आप लेके चलें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और आप यहां दे सकते हैं द मल्टीप्लीकेशन इज, और आप यहां प्लस करके res दे सकते हैं सेमीकोलन। तो इस तरह से हमारे पास इस क्लास में हमने एक मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन बना लिया। अगर आप चाहते हैं कि एक हमारे पास डिवीजन का फंक्शन बनना चाहिए तो पब्लिक वॉइड डिवीजन का div हमने नाम दिया अभी, और इंट, और इसमें भी 2 आर्ग्यूमेंट्स ले लेंगे, इंट num1 एंड देन आप ले सकते हैं इंट num2, और यहां पर हम एक मेथड बना रहे हैं और इसमें भी हम res इज इक्वल टू num1 डिवाइडेड बाई num2 कर देंगे। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंड आप लिख सकते हैं द डिवीजन इज, और आप यहां इसके साथ res को कॉन्कैट कर सकते हैं। सो दिस इज आवर सेकंड मेथड। अब हम इनको यूज करने की कोशिश करेंगे तो आपने यहां नोटिस करना है कि ये मेरे पास एक अलग क्लास बनी है।
अगर आप इस अलग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सपोज ये हमने बेस क्लास का बनाया था, बेस क्लास को हमने यूज करके देखा था, अब हम इसको कमेंट बना देते हैं और आपने यहां पर इसको कमेंट बना दिया। अब आप यहां आते हैं और यहां आप ड्राइव्ड d इज इक्वल टू न्यू ड्राइव्ड हमने ऑब्जेक्ट बनाया और d डॉट, जैसे d डॉट किया तो उसमें हमारे पास div और मल्टी मेथड्स आ रहे हैं, लेकिन इसमें हमारे पास वो सम और सब्ट्रैक्शन वाले मेथड अभी नहीं आ रहे हैं। आप इनको यूज कर सकते हैं। आपने मल्टीप्लिकेशन यूज करना है, आपने यहाँ 10 लिखा और दूसरे में आपने 5 लिखा और आप इसे कॉल करके देखें। शिफ्ट प्लस F6 किया हमने और अगर आप देखेंगे तो आपके पास आउटपुट आ जाएगी द मल्टीप्लिकेशन इज 50। तो आपका मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड जो है वो कॉल हो गया और उसका 50 आ गया, लेकिन इसमें हमारे पास सम और सब्ट्रैक्शन जो है वो नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहां जाके जहां आपने ड्राइव्ड क्लास बनाई है उसके आगे हम लिखने वाले हैं एक्सटेंड्स। और एक्सटेंड्स, और वो किसको एक्सटेंड करता है, किसको एक्सटेंड करता है, बेस। तो आप ये लेके चलें कि ये जो ड्राइव्ड है, ड्राइव्ड क्लास हमारे पास बन रही है एंड दैट एक्सटेंड्स बेस। तो अब आप लेके चलें कि जो ड्राइव्ड क्लास है वो एक्सटेंड कर रही है बेस को, तो बेस हमारे पास जो है वो इसमें सुपर क्लास है जो ऊपर ये है हमारे पास है। अब हम नोटिस करेंगे कि अगर हम यहां आप d डॉट अब प्रेस करें आप, तो आप यहां नोटिस करेंगे, हम इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल S। हमने इसमें से इसमें क्या किया है कि जो क्लास ड्राइव्ड है एक्सटेंड्स बेस, वो बेस को एक्सटेंड करिए और बेस हमारे पास ये क्लास है। अब हम इसका ऑब्जेक्ट बना के इसको यूज करने की कोशिश करेंगे। अब हम ऑब्जेक्ट बना के इसको अगर कॉल करने की कोशिश करते हैं, आप d डॉट करो और जैसे d डॉट करेंगे तो आप यहां देखें, यहां ये सब्ट्रैक्शन और ये हमारे पास सम दोनों मेथड आ चुके हैं। अब हम इनमें से किसी को भी कॉल कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने सम को कॉल करना है तो आप सम को कॉल कर लो और यहाँ 100 और यहाँ 400 हमने वैल्यू पास कर दी है। और अब हम इसको कॉल करके देखें तो आप इसे शिफ्ट F6 करें और आप देखेंगे कि आपके पास आउटपुट आ गई, द मल्टीप्लिकेशन इज 50 एंड द सम इज 500। सो ये हमारे पास एक सिंपल मेथड है कि हम एक क्लास को कैसे ड्राइव कर सकते हैं और उसको कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, और जावा में हम एक बेस क्लास बना के एक ड्राइव क्लास कैसे बना सकते हैं और उसका ऑब्जेक्ट बना के हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।